coming home? Once upon a time. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 1 जून 2017 रात के 10 बजे एक ग्रे BMW तेज़ रफ्तार में पाको मैनिला फिलीपींस की अंधेरी सड़कों पर जा रही थी। गाड़ी के अंदर 3 आदमियों में गुस्सा और गर्मा गर्मी में बातें चल रही थी। हो सकता है कि उस गुस्से की वजह में बहुत सा पैसा इन्वॉल्व हो। ड्राइविंग सीट पर एल्मर मित्रा नाम का एक आदमी था जो एक लॉयर और फिलीपींस नेशनल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय था। पैसेंजर सीट पर एल्विन क्रूजन नाम का एक शख्स था जो कि फॉर्मर मैनिला पुलिस और कैसीनो फाइनेंसर था। बैक सीट पर एक 42 साल का शख्स था जिसका नाम जेसी जेवियर कार्लोस था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का फॉर्मर एम्प्लॉय था। कार्लोस के खिलाफ मित्रा और क्रूजन में कुछ डिस्कशन चल रहा था। जेसी कार्लोस जो एक गैम्बलर था, जेसी को गवर्नमेंट से अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ को छुपाने की वजह से उसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से निकाला जा चुका था, जो कि गवर्नमेंट में काम करने वालों के लिए रिक्वायरमेंट थी ताकि किसी भी किस्म के करप्शन से बचा जा सके। कुछ ही देर में वो डिस्कशन एक आर्ग्यूमेंट में बदल गया, जिसके बाद पीछे वाली सीट पर बैठे कार्लोस ने बहुत ध्यान से 9mm पिस्टल निकाली और ड्राइविंग सीट पर बैठे एल्मर मित्रा के सर पर रख दी। कुछ देर खामोशी के बाद एल्मर मित्रा को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ और वो ड्राइव करता रहा। जैसे ही कार ने पेरिस स्ट्रीट पर टर्न लिया, कार्लोस ने मित्रा को शूट कर दिया। कुछ देर खामोशी के बाद विटनेसेस का कहना है कि उनको कार के अंदर से मल्टीपल गन शॉट्स की आवाज़ें सुनाई दी। एक विटनेस ने उन आवाज़ों के बाद कार की बैक सीट से एक आदमी को लड़खड़ाते हुए बाहर आते देखा जो एपसिबल स्ट्रीट की तरफ गया, लेकिन उसके बाद वो उस एरिया में दोबारा कहीं नहीं दिखाई दिया। 2 जून 2017 रात के 12 बजे रिजॉर्ट वर्ल्ड मैनिला में एक टैक्सी अनलोडिंग एरिया में पहुंचती है। टैक्सी का ड्राइवर नोटिस करता है कि एक आदमी लंगड़ाता हुआ बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। वो आदमी जेसी जेवियर कार्लोस था। कार्लोस बिल्डिंग में एंटर होते ही कैसीनो एरिया में जाने के लिए एलिवेटर का वेट करता है। जैसे ही कार्लोस एलिवेटर में एंटर होता है, 2 लोग जो एलिवेटर में पहले से मौजूद थे उनको कार्लोस कुछ मशकूक सा महसूस होता है। कार्लोस ऊपर से नीचे तक ब्लैक रंग के कपड़े पहना हुआ था और एक बड़ा बैग उसके हाथ में था। बैग के अंदर M4A3 राइफल थी और एक गैसोलीन कंटेनर था। जैसे ही कार्लोस एलिवेटर से निकला, उसने फौरन एक मास्क पहन लिया और कैसीनो की तरफ बढ़ गया। उसी दौरान कैसीनो के अंदर एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम ग्रेस था, एंट्रेंस पर अपनी ड्यूटी दे रही थी। वो उस वक्त अकेली थी और बगैर किसी हथियार के थी। जैसे ही कार्लोस एंटर हुआ, वो मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजरने के बजाय उसको अवॉइड करता हुआ दूसरी तरफ से गुजर गया और गार्ड उसको रोकने में नाकाम रहा। बगैर कुछ कहे कार्लोस ने M4A3 राइफल निकाली और फायर खोल दिए। फायर की आवाजों से फौरी तौर पर खौफ व हिरास फैल गया। लोग फौरन अपनी जानें बचाने के लिए एग्जिट की तरफ भागे। फौरन इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू किया गया जिसमें 12,000 से ज़्यादा गेस्ट और एम्प्लॉयज़ को इवैक्यूएट किया गया। बिल्डिंग के बहुत से एरियाज में स्टाफ ने प्रॉपरली इवैक्यूएशन हैंडल की, लेकिन कैसीनो के दूसरे एरियाज में सिचुएशन मुख्तलिफ थी। खौफ और हरास की वजह से बिल्डिंग में सिर्फ चीखों की आवाज़ें आ रही थी। बहुत से लोग आईसिस और टेररिस्ट की आवाज़ें लगा रहे थे, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा खौफज़दा थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे।
एग्जिट्स पर बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो गया था, जिसकी वजह से कुछ लोग कंफर्ट रूम्स और खुफिया जगहों पर अपने आप को छुपाने लगे। गनमैन ने अपने फायर जारी रखे, जिससे लोगों को ये लग रहा था कि कसीनो में मल्टीपल शूटर्स मौजूद हैं। क्राउडेड एग्जिट्स पर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिसकी वजह से भगदड़ मची हुई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी भी हुए। उधर कार्लोस कसीनो के मेन प्लेइंग एरिया में पहुंचा, जहां उसने सीलिंग्स और टीवी मॉनिटर्स पर फायर किया। जब कार्लोस गैम्बलिंग टेबल्स की तरफ आया तो उसने अपने बैग से गैसोलीन कंटेनर निकाला और सारी टेबल्स पर डाल दिया और उसमें आग लगा दी। उसने अपने बैग को, जिसमें बुलेट्स थी, उसको भी आग में फेंक दिया ताकि वो कंटिन्यूअसली गन शॉट्स की तरह एक्सप्लोड करते रहें। लोग उन खुफिया जगहों पर धुआं भरने के बावजूद भी छुपे रहे। कार्लोस आगे बढ़ा और उसने वहां के कारपेट्स, चेयर्स और इवन के वहां के स्लॉट मशीन्स को भी आग लगा दी। 12:18 पर गनमैन कसीनो के सेफ रूम में एंटर हुआ और वहां के सारे लॉकर्स के डोर्स को शूट करके तोड़ दिया, जो उसका मकसद था रॉबरी। – 2012 में उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाल देने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डेब्ट में था और इस अटैक से 2 महीने पहले उसे बहुत से कसीनों से बैन कर दिया गया था। जब कार्लोस ने सारे सेफ तोड़ दिए तो वो ये देख के हैरान हुआ कि वहाँ कोई पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ मिलियंस ऑफ वर्थ पेसोस गैम्बलिंग चिप्स थी। जब उसको कोई चॉइस नज़र नहीं आई तो कार्लोस ने 113.1 मिलियन पेसोस और अबाउट $2.3 मिलियन वर्थ ऑफ कसीनो चिप्स अपने बैग में डाल ली। बिल्डिंग के बाहर बहुत सी कॉल्स मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि कसीनो में मल्टीपल शूटर्स मौजूद हैं और वहां बहुत तेजी से आग फैल रही है। पुलिस ने रिजॉर्ट वर्ल्ड मनीला की सिक्योरिटी टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया और बिल्डिंग में एंटर हुए, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी टीम को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि कितने मुजरिम हैं और कहां हैं। इसलिए उन लोगों को सीसीटीवी में असाइन पर्सनल से इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी ताकि वो मुजरिम पर हमला करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी टीम को सुपरवाइज कर सके। लेकिन कसीनो में सीसीटीवी रूम में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस अटैकर की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्हें सबसे पहले सीसीटीवी रूम तक पहुंचना जरूरी था ताकि अटैकर का पता चल सके। कसीनो चिप्स चुराने के बाद कार्लोस का एक नया मकसद था कि वो किस तरह बिल्डिंग से बाहर निकले। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसको खुद भी नहीं पता था कि उसको क्या करना है और कहां जाना है। जैसे ही कार्लोस बाहर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ आया, पुलिस और सिक्योरिटी टीम सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से वहां पहुंची। फिर भी उनके पास गनमैन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी। कुछ वक्त बाद सिक्योरिटी पर्सनल को एक रूम से कुछ फुटस्टेप्स की आवाजें आईं और उसको गनमैन नजर आया। कुछ देर कार्लोस और सिक्योरिटी मैन के बीच फायरिंग का तबादला होता रहा। फिर कार्लोस पीछे हटा और ऊपर मैक्सिम्स होटल की तरफ जाने लगा, जो रिजॉर्ट्स वर्ल्ड मनीला का ही हिस्सा था। कुछ मिनट्स बाद कार्लोस उस एरिया में पहुंचा जहां रूम्स थे और होटल के रूम नंबर 510 में दाखिल हुआ। और वहां की बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स भी जला दिए ताकि पुलिस को उस एरिया में एक्सेस नहीं मिल सके। – 1:45 पर पुलिस सस्पेक्ट की लोकेशन ट्रैक करके रूम 510 तक पहुंच गई। उनको कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। जब पुलिस रूम के अंदर गई तो उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। बेड पर जैसी जेवियर कार्लोस की मुकम्मल तौर पर जली हुई बॉडी नजर आई। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कार्लोस जब रूम में गया तो उसने अपने ऊपर गैसोलीन डाला और खुद को आग लगा दी। उसके बाद उसने गन निकाल के अपने सर पर फायर कर दिया।
जबकि ये एक सानहे की शुरुआत थी। जो आग कार्लोस ने लगाई उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और हर जगह धुआं भर गया। जो डरे सहमे लोग कंफर्ट रूम्स और दूसरी खुफिया जगहों पर छुपे हुए अपने आप को महफूज समझ रहे थे, वो वहां फंसे रह गए और आहिस्ता आहिस्ता दम घुटने की वजह से मर गए। वो सब लोग अपनी जान बचाना चाहते थे क्योंकि उनके प्यारे बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। मुजरिम की मौत के बाद पुलिस और रेस्क्यूअर्स फौरी तौर पर बिल्डिंग के अंदर गए, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। 37 मासूम लोगों ने अपनी जानों को खो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी गन फायर से नहीं मरा, लेकिन सबकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। वाक़े की तस्दीक के बाद कसीनो में सिक्योरिटी लैब्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिससे ये बात सामने आई कि कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स अपनी असाइन एरियाज में मौजूद नहीं थे जब गनमैन वहां पहुंचा। ऑफिशियल्स से ये भी पूछा गया कि वो कार्लोस को सीसीटीवी फुटेज से मॉनिटर क्यों नहीं कर पाए और क्यों कसीनो की एंट्रेंस पर सिर्फ एक गार्ड मौजूद था जिसके पास हथियार नहीं था। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और इन्वेस्टिगेटर्स का शक था कि ये अटैक सिर्फ एक आदमी ने किया, जिसका मकसद सिर्फ रॉबरी था। आज तक जेसी जेवियर कार्लोस का वो सब करने का मकसद मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। उस रात कार में उन तीनों के बीच ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से एल्मर और क्रूजन की मौत हुई, ये भी एक मिस्ट्री है। इस सारे किस्से का कंक्लूजन ये है कि रिजॉर्ट वर्ल्ड मनीला का अटैक एक सेल्फिश अटैक था जिसने 37 लोगों की जानें ख़त्म कर दी और उन सब की फैमिलीज और प्यारों के ख्वाबों को कुचल दिया। Once